चलना है। Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I am also fine. So let's start our lecture today. This is class pre-9. Our subject is chemistry and we are studying unit number 1, fundamentals of chemistry. Today our topic is small particle calculations. तो पहले हम प्रीवियस लेक्चर की थोड़ी सी समरी रिकॉल करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने स्टडी किया व्हाट इज़ मोल, व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर, और उनकी मोल मास की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। Today we will start from mole particle calculation. In these calculations, we can calculate the number of moles of a substance from the given number of particles. तो इसमें हमें क्या चीज़ गिवन है? नंबर ऑफ पार्टिकल। इसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है और हमने कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स को। तो जब भी आपने किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपने ये चीज़ जो है वो सबसे पहले नोट करनी है कि हमें गिवन क्या है और हमने कैलकुलेट क्या करना है, और जो सी चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है उसका फार्मूला भी हमने पहले से अच्छी तरह से ज़हन-नशीन करके रखना है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को हमने एवोगैड्रोस नंबर के साथ डिवाइड कर देना है। गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को हमने किसके साथ डिवाइड करना है? एवोगैड्रोस नंबर के साथ। और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ़ मोल्स को हमने एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फार्मूला जो है वो आपने अच्छी तरह से ज़हन-नशीन रखना है ताकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम इसको यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो आप डायग्राम से भी जो है ये वाली रिलेशनशिप जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मोल को अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करें तो हमें मास ऑफ सब्सटेंस मिल जाएगा जो कि इक्वल होता है नॉन मास को डिवाइडेड बाय मोलर मास, और ये किसके इक्वल होता है? 1 मोल के। सिमिलरली अगर मोल को नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाते हैं जो किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये किसके इक्वल होता है? 1 मोल के। सो नेक्स्ट इज़ जो हमने प्रीवियस फार्मूला पढ़ा या रिलेशनशिप पढ़ा उसकी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सभी अटेंटिव एंड अंडरस्टैंड दिस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपने कैलकुलेट क्या चीज़ करनी है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चीज़ें नोट करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो है नॉन मास ऑफ वाटर 6 ग्राम, मोलर मास वाटर का हम ऑलरेडी जानते हैं कि 18 ग्राम होता है। तो हमने निकालना क्या है? डेरिवेशन किस चीज़ की करनी है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की। तो इसका फार्मूला हम रिकॉल करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को डिराइव करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था? मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो हमारे पास जो सब्सटेंस का मास है वो गिवन है 6 और जो मोलर मास है वो कितना होता है? 18 होता है। 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.33 मोल्स। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर्स। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए थे प्रीवियस स्टेप में? 0.33। तो इसका हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स 1.98 इंटू 10⁻23 molecules. So the number of molecules contained in 6 gram of water are 1.98 to 10⁻23। ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो कि 6 ग्राम पानी के अंदर हैं वो कितने हैं? 1.98 to 10⁻23। As we know that one molecule of water contain 3 atoms। हम जानते हैं कि पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो इसलिए हम नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं उनको निकालने के लिए दिस इज़ आवर थर्ड डेरिवेशन। हमारी फर्स्ट डेरिवेशन क्या थी? नंबर ऑफ़ मोल्स।
उसको हमने कैलकुलेट किया था, वो हमारे पास आए थे 0.33। हमारी सेकंड डेरिवेशन थी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, वो हमने ड्राइव किए थे, वो आए थे 1.98। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ एटम्स। तो चूँकि वाटर के अंदर 3 एटम्स होते हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 5.94 इंटू 10⁻23। I hope students you must have understand this numerical. You can ask me again if you did not understand. Our next example is there are 3.01 into 10⁻23 molecules of carbon dioxide present in a container. Calculate the number of moles and its mass. तो हमारे पास जो है वो गिवन क्या चीज़ें हैं, 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास। सो वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, हम ये फार्मूला रिकॉल करेंगे, नाउन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास नाउन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, जो कि हमारे पास गिवन है 3.01 इंटू 10⁻23। उसको हमने एवोगैड्रोस नंबर के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.5 मोल। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितनी आ गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 0.5 मोल। नेक्स्ट हमने क्या डिराइव करना है, मास ऑफ ए सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस का या कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो कितना है। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास प्रीवियस स्टेप में कितने आए थे, 0.5। तो मोलर मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 44। 0.5 को जब 44 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 22 ग्राम। आई होप स्टूडेंट यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस numerical also very well. Still, if you have any confusion relating to this lecture, you can again ask me. Okay students, thank you, take care. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।